देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर में कान्यकुब्ज समाज की प्रतिष्ठित संस्था श्री कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव 2 मार्च को होंगे। निर्वाचन प्रक्रिया का श्री गणेश विगत 13 फरवरी से हो चुका है। चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त पंडित श्री अनूप शुक्ला ने बताया कि चुनाव में 3,938 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब तमाम दावे आपत्तियों के निराकरण के पश्चात 20 फरवरी को मतदाता सूची निर्वाचन परिसर पर चस्पा कर दी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। 21 फरवरी से चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 23 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 25 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 2 मार्च को के कॉलेज विजयनगर पर चुनाव होंगे। मतदाता सूची चस्पा होने के पश्चात अब कार्यालय परिसर में किसी प्रकार की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। आपको बता दें कि वर्तमान में कान्यकुब्ज समाज में चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर संस्था की स्थापना के बाद से ही 110 वर्ष बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, और वह भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद। अभी तक कान्यकुब्ज समाज में निर्विरोध रूप से ही सभी लोग आपसी सहमति के साथ अध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया करते थे, किंतु पहली बार चुनाव की नौबत आई है। बताया जा रहा है कि समाज के कई वरिष्ठ जन चुनाव को लेकर खासे नाराज हैं। वर्तमान में यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में समाज के आधार स्तंभ स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया बाबूजी के सुपुत्र संजय शुक्ला काबिज हैं। वहीं प्रधानमंत्री के रूप में अन्नू वाजपेयी पद पर है। चुनाव में संजय शुक्ला की अगुवाई में श्री कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल के उम्मीदवार मैदान में है। वहीं अन्य पैनल के रूप में पारदर्शी पैनल से विकास अवस्थी की पैनल के उम्मीदवार मैदान में है। आज मीडिया से चर्चा के दौरान श्री कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल के उम्मीदवारों ने अपने मन की बात कहते हुए कहा कि श्री कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। संस्था के माध्यम से समाज की गतिविधियां भी निरंतर सफलता के साथ संपन्न हो रही हैं। वहीं समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभा ने हमेशा हर संभव प्रयास किए हैं, किंतु कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव अधिकारी के रूप में पंडित अनूप शुक्ला की नियुक्ति को लेकर भी बाबूजी पैनल के उम्मीदवारों ने कहा कि मौका आने पर यह लोग सर्व ब्राह्मण का झंडा उठाकर चलते हैं, और जब किसी दूसरे ब्राह्मण व्यक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया का कार्य सौंपा जाता है तो सर्व ब्राह्मण की बात समाप्त होकर उसे समाज विशेष की बात बताकर आरोप लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। श्री कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल के उम्मीदवारों ने कहा कि आदरणीय बाबूजी विष्णु प्रसाद जी शुक्ला बड़े भैया एवं वर्तमान अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला के नेतृत्व में समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और सभी मतदाताओं का आशीर्वाद निश्चित रूप से बाबूजी पैनल को मिलेगा। महत्वपूर्ण संस्था है श्री कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा। आगामी 2 मार्च को उसके चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से पूरी प्रक्रिया सतत रूप से जारी है? देखिए, 13 फरवरी को जाहिर सूचना जारी कर दी गई थी। 14 तारीख से उस पर दावे आपत्ति प्रारंभ कर दिए गए हैं। कल 19 तारीख को तक दावे आपत्ति दोपहर 2 बजे तक लिए गए हैं, और 20 तारीख को पूरे के पूरे यहाँ पर सूची जो है चस्पा कर दी जाएगी, और कल से चुनावी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 21 तारीख से लोगों को यहाँ पे नामांकन भरना है। नामांकन के लिए उनको बाकायदे 2 अपने परिचितों से लेके आधार कार्ड और जो भी नामांकन की प्रक्रिया रहती है उस पूरी प्रक्रिया के साथ में यहाँ पर अपने नामांकन भरना है। 23 तारीख तक यह नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, और 25 तारीख को हमारे द्वारा उनको चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया जाएगा। 2 मार्च 2025 को चुनाव होंगे। जी, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी यहाँ पे अपनाई जा रही है प्रक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, कितने सदस्य इसमें मतदाता के रूप में? 3,938 मतदाताओं की सूची यहाँ पर सूची प्रकाशन कल कर दी जाएगी। यहाँ पर पूरी फाइनल सूची, दावे आपत्ति मंगा लिए गए थे, दावे आपत्ति के बाद में 3,938 जो सदस्य हैं उन लोगों की यहाँ पर सूची चस्पा कर दी जाएगी। उसी आधार पर निष्पक्षता के लिए यहाँ पर पूरा परिसर जब चुनावी 2 मार्च के दिन पूरा CCTV कैमरे से कवर्ड रहेगा, और क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तो यहाँ पर हमारे साथियों के सहायक अधिकारियों की भी मैंने नियुक्ति
करनी है, क्योंकि मुझे 3900 लोगों का पूरा वोटिंग प्रॉपर तरीके से हो। और काफ़ी पुरानी संस्था, 110 साल पुरानी संस्था है, पंडित विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी के द्वारा काफ़ी कुछ कार्य किए गए हैं। तो उस संस्था के अंदर ऐसा कोई भी काम ना हो जिस पे उनके संस्था और हमारे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगे। इसलिए पूरी निर्वाचन प्रक्रिया जो है स्पष्टता के साथ में होगी। यहाँ पर मोबाइल वगैरह भी कार्यालय परिसर के अंदर बंद रहेंगे, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। कार्यालय के बाहर आपको जो करना है सारी चीज़ के लिए स्वतंत्रता रहेगी, सब निष्पक्षता के साथ कार्य किए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, चुनाव को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, आपके पास भी लगातार लोगों के फोन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 110 साल पुरानी संस्था, 1928 में ख्यालीराम जी द्विवेदी जी द्वारा यह संस्था और उनके पूरे बायलॉज वगैरह बनाए गए हैं। 1949 का बायलॉज लागू है वर्तमान में। उस बायलॉज के अकॉर्डिंगली जितने भी सदस्य हैं वो वोटिंग के अधिकार हैं, वो लोग जितने भी लोग आएंगे यहाँ पर। और काफ़ी लोगों में प्रश्न उत्तर हैं कि भैया हम अगर बुज़ुर्ग हैं तो काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं, वो लोग वोटिंग के लिए कैसे क्या उनकी व्यवस्था रहेगी, उनके लिए भी हमें मेरे साथियों के साथ में मिलकर व्यवस्था करूँगा कि उनको प्राथमिकता के आधार पर वोट डाले जाए। अंदर वही व्यक्ति आएगा जो आधार कार्ड लेके आएगा, उसकी सदस्यता क्रमांक रहेगा, उसकी पहचान रहेगी, अन्य कोई भी व्यक्ति ना आए, ताकि यहाँ पर निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई हो। और लोगों में खूब उत्साह है। और देखिए इस बार क्या होता है, क्योंकि 110 साल बाद ये बड़ा चुनाव होने जा रहा है। आपका परिचय सर, चुने हुए पदाधिकारियों का कार्यकाल किस तरह का रहेगा? चुने हुए पदाधिकारियों का जो इनका 1949 का बायलॉज कहता है, हर साल इनकी एक साधारण सभा रहती है। उस साधारण सभा से ही ये लोग निर्णय लेते हैं कि अब चुनाव प्रक्रिया कब करनी है, कैसे करनी है। उसके लिए उन लोगों को 2 मार्च के बाद में इनकी जो सभा बनेगी, नई टीम बनेगी, वो डिसाइड करेगी सारी चीज़। पूर्ण प्रतिष्ठित संस्था है श्री कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा। 2 मार्च को उसके चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपकी भी एक पैनल है, किस पैनल से आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या है पूरी स्थिति यहाँ की? देखो, पहली बात तो कान्यकुब्ज समाज की जो 111 वर्ष पुरानी संस्था में एक हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जहां हमारे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जन बड़े दुखी भाव से ये चुनाव संपन्न कराएंगे, क्योंकि न्याय मंदिर का पालन करेंगे आदेश का। लेकिन जो हमारे कान्यकुब्ज समाज में पहली बार चुनाव होने जा रहा है, उसमें कान्यकुब्ज बाबूजी विष्णु प्रसाद शुक्ला जी के नाम से हमने कान्यकुब्ज बाबूजी पैनल के माध्यम से ये चुनाव में हम शरीक होंगे और विजयश्री भी हासिल करेंगे। एक दुख की बात यह है कि कान्यकुब्ज समाज में हमारे वरिष्ठ 111 साल पूर्व संस्था के जितने भी अध्यक्ष थे, वे निर्विवाद चुनाव होता था। एक साधारण सभा होती थी, सभा में हाथ उठा दिया जाता था और नाम अनाउंसमेंट हो जाता था, समर्थक और प्रस्तावक होते थे और चुनाव के अध्यक्ष बन जाते थे। फिर अध्यक्ष के बाद हमारी कार्यकारिणी बनती थी, उसमें हमारे उपाध्यक्ष और ये सब की नियुक्ति हमारे अध्यक्ष महोदय की सहमति से हो जाती थी। लेकिन ये पहली बार दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव का समय भी कोर्ट के माध्यम से हमें पूरा करना पड़ रहा है, उसे पूरा भी करेंगे। और समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्हें ये समाज को देखा है, परखा है, उन वरिष्ठ जनों का जो आशीर्वाद मिलेगा वो बाबूजी को अवश्य मिलेगा। ये जो आप बता रहे हैं, माननीय विष्णु प्रसाद जी शुक्ला बड़े भैया जो थे, 40 वर्षों से इस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं और अब अचानक से चुनाव जो होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह की है? देखिए, पहले पूर्व अध्यक्ष भी अपने हिसाब से उस समय के हिसाब से अच्छा कार्य कर रहे थे, जब ही संस्था आगे बढ़ती गई। आदरणीय विष्णु प्रसाद शुक्ला जी को जब से 40 साल पूर्व जब यह कान्यकुब्ज समाज की बागडोर सौंपी, तो एक छोटे से अमाउंट में 800 कुछ का एक वो दिया गया था कि इस चीज़ से हमारी संस्था चालू हुई थी। और आज की तारीख में हम ब्राह्मण समाज, कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज का इंदौर शहर में आपने देखा, राज मोहल्ला चौराहे पर 2-2 अट्टालिकाएँ, बिल्डिंगें खड़ी हैं, उसमें एक में अस्पताल चल रहा है, कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, वो चल रहा है, व्यापार जो हमारे दुकानें हैं वहाँ से हमको रेंट आ रहा है। बाकी हम यदि स्कीम नंबर 54 की बात करें तो स्कीम नंबर 54 में कान्यकुब्ज विज्ञान और साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के नाम से कान्यकुब्ज समाज का ही कॉलेज है, सिर्फ उसको जो मैनेजमेंट है वो अलग हमने दे रखा है, उनसे हमें जो किराया प्राप्त होता है। इसी के साथ एक बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े भैया के जो इस समाज को जो देन दी है, उन्होंने जो इस समाज को दिया है,
वो दिया है कान्यकुब्ज नर्सिंग कॉलेज। नर्सिंग कॉलेज में हमारे यहाँ की पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारा नर्सिंग कॉलेज है वो क्वालिटी में भी अच्छा है, वहाँ पर जो छवि है वो भी उसकी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, इसे जो संचालित करने वाले आदरणीय हमारे डॉक्टर सतीश शुक्ला जी का जो डायरेक्शन है और समाज को बहुत आगे बढ़ा रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे आप अपोलो हॉस्पिटल में सर्विस देते हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे तैयार होते हैं नर्सिंग के वो हमारे बड़े बड़े कॉलेजों में और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सर्विस। 2 मार्च को कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के सब चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है और यहाँ पर किसी पक्ष ने आर्थिक अनियमितता के आरोप भी लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? 111 साल बाद समाज में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। इसके पहले की जो परंपरा रही है वो सर्वसम्मति की रही है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक समाज है और समाज में सभी लोगों के समन्वय से निरंतर कार्य होते आए हैं। हमारे समाज की जो 111 वर्षों की गौरवशाली परंपरा है, इस परंपरा में पहली बार ये चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव होने जा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। हाईकोर्ट से एक पक्ष आदेश लेके आया है, हमारा कार्यकाल अभी शेष था, लेकिन चूँकि हाईकोर्ट का आदेश था हमने उसके लिए कहीं कोई प्रतिरोध नहीं किया और हम चुनाव मैदान में हैं। इसमें सबसे जो एक जिसको कहना चाहेंगे कि समाज के अंदर जो एक दुखद पहलू ये आ रहा है कि इसमें चुनाव के पहले ही गंभीर आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है विरोधी पैनल द्वारा, इन आरोप प्रत्यारोपों से किसी व्यक्ति की नहीं पूरे समाज की छवि खराब हो रही है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज की छवि इंदौर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग कान्यकुब्ज समाज की उन्नति, प्रगति, समन्वय और संगठन को की मिसाल देते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, जो हमारा जो विरोधी पैनल है उसने झूठी सच्ची बातें फैलाकर समाज की छवि को अन्य समाजजनों के बीच में और अन्य शहरों में, अन्य प्रदेशों में इस छवि को ख़राब किया है। जहाँ तक आर्थिक अनियमितता की बात है तो आर्थिक अनियमितता के जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। वो केवल एक शब्द बोलते हैं कि आर्थिक अनियमितता हो रही है और आर्थिक पारदर्शिता होना चाहिए। वो आरोप लगाते हैं कि समाज की दुकानें जो हैं वहाँ पे धर्मशाला ख़त्म हो गई, दुकानें बना दी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2017 में राज मोहल्ला से बड़ा गणपति का जो रोड था उसको उस समय 40 फीट होता था, वो उसको बढ़ा के उन्होंने 120 फीट चौड़ा रोड कर दिया। अब इसमें हमारी जो राज मोहल्ला के जो 2 भवन थे, जिसमें एक भवन में स्कूल और धर्मशाला संचालित होती थी, वो उस चौड़ीकरण में शिकार हो गई और उसका आधे से अधिक हिस्सा अतिक्रमण में चले गया। तत्कालीन स्थिति को देखते हुए, चूँकि उस समय हमने नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण करवाया था, उसके लिए समाज द्वारा बैंक से लोन लिया गया था, उसकी किस्तें भी चल रही थी, समाज की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे तत्कालीन अध्यक्ष श्रद्धेय विष्णु प्रसाद शुक्ला जी ने समाज के जो लोग थे उनसे ये आह्वान किया कि आप लोग आइए, ये जो दुकानें हम यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि अब धर्मशाला बनाना संभव नहीं है इतनी कम जगह में, इस जगह का हम उपयोग करना चाहते हैं जिससे कि समाज की इनकम बढ़े। इनकम बढ़ाने के लिए वहाँ पे दुकानों का निर्माण किया गया। उन समाज के लोगों को बुलाया गया कि भाई इसमें आप 3-3 लाख रुपए एडवांस के रूप में सहयोग दें, जिससे कि ये बिल्डिंग तुरंत बनाई जा सके और इसके किराए से समाज की इनकम बढ़ सके। अब स्वाभाविक है कि जब कान्यकुब्ज समाज द्वारा दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है तो वो दुकानें भी सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर समाजजनों को ही आवंटित होगी। उसी क्रम में समाज के लोगों को वो दुकानें आवंटित हुई। बाबूजी ने कोई चोरी छुपे ये काम नहीं कहा, खुला काम किया। ये जो आया उससे बोला कि समाज को अभी राशि की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि हमको बिल्डिंग बनाना है और आप लोग 3-3 लाख रुपए यहाँ पर एडवांस दीजिए, दुकान लीजिए। और उसी आधार पे कई समाजजनों ने वहाँ पे दुकान ली। अब उस चीज़ को लेके जो विरोधी पैनल है वो बार बार बोल रही कि इन दुकानों से लोग हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, समाज में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आप देखेंगे कि वो जो दुकानें हैं, कहीं चाय की दुकान चल रही है, कहीं गैरेज चल रहा है, कहीं छोटी मोटी मेडिकल की दुकान चल रही है। अब इसमें कहाँ आपको भ्रष्टाचार दिखता है, कहाँ समाज को भ्रष्टाचार दिखता है, ये सोचने वाली बात है। इस प्रकार से कई अनर्गल आरोप लग रहे हैं। एक तरफ आरोप लग रहा है कि 2 करोड़ रुपए की वार्षिक इनकम है। हम बार बार उनसे बोल चुके हैं कि आप साबित कर दीजिए कि कान्यकुब्ज समाज में किराए के रूप में 2 करोड़ रुपए आते हैं। अगर वो साबित कर देते हैं तो हम मान लेंगे कहीं अनियमितता है। समाज का हिसाब पारदर्शी तरीके से हर साल ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट समाज कार्यालय पे उपलब्ध है। जो समाजजन चाहें सबके लिए खुली किताब है।
इसमें कहीं कोई छिपाने वाली बात नहीं है। लेकिन विरोधी पैनल जो है वो इस प्रकार के झूठे मनगढ़ंत बातों से समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाज के लोग, ब्राह्मण समाज और विशेषकर कानकुब समाज, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इन विरोधी लोगों की ये जो सारी भ्रम फैलाने के जो प्रयास हैं उनको समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। 2 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में बाबूजी की जो है कानकुब समाज बाबूजी पैनल ये सर्वाधिक मत प्राप्त करेंगे। इस पैनल के सभी प्रत्याशी विजय होंगे। भाई साहब, श्री कान्य कुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन? चुनाव प्रक्रिया चल रही है और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सभी अधिकारी अपना अपना काम कर रहे हैं। परसों से फॉर्म प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेने की, जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 2 तारीख को चुनाव निष्पक्ष रूप से कराए जाएंगे। यहाँ पर जो देखा गया है, जो मुख्य चुनाव अधिकारी अनूप शुक्ला जी को जो बनाया गया है, जी हाँ। वो बाबूजी के भी सभी से, आप कान्य कुब्ज समाज से भी जुड़े हुए थे, बाबूजी से भी जुड़े हुए थे, हाँ। उनको बनाया गया। बाकी उन पर भी उंगली उठाई गई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं इस पे विषय रखना चाहता हूँ कि बड़ा आश्चर्य होता है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो खुद सर्व ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं, कभी संरक्षक बनते हैं, कभी सचिव बनते हैं, कभी संस्थापक बनते हैं, और यदि हम सर्वोपरि समाज के व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकारी बनाते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। घोर आश्चर्य है। और आप सामाजिक सर्व ब्राह्मण एकता की बात भी करते हैं, तो ये कोई उचित उनकी व्यवस्था नहीं है, ना उनका उचित आरोप है ये। जी, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि सब ब्राह्मण एक हैं, एक रहना चाहिए। विरोध करने से उनकी कोई हाइट नहीं बढ़ेगी। लगभग 110 वर्ष बाद श्री कान्य कुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के पहली बार चुनाव हो रहे हैं, क्या किस रूप में देखते हैं इसको? पहली बार चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि जो विरोधी पार्टी है उनको अविश्वास हुए, उनको ये है कि यहाँ पे घोटाला हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाबूजी ने जो भी आज तक किया है सर्वसम्मति से सबके नॉलेज में लाके किया है। आज तक इस समाज को चुनाव की सीढ़ी पे नहीं जाना पड़ा हुआ है। बड़ा शर्म की बात है, यह समाज को बड़ा वो होना पड़ रहा है कि हमारे को ये समाज में चुनाव करवाना पड़ रहा है। फिर भी उच्च न्यायालय का आदेश है तो हम उसका पालन करेंगे, और निर्विरोध चुनाव में हमारी पैनल बिल्कुल जीतेगी। आदरणीय विष्णु प्रसाद जी शुक्ला बाबूजी पैनल से हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें कहीं कोई वो नहीं है। अनूप भाई को बनाया गया है, वो अनूप भाई भी हमारे सर्व ब्राह्मण से हमारे भाई ही हैं। अपने को हमारे को उनको उन लोगों ने जो आपत्ति ले रखी है वो गलत ले रखी है। आज सर्वोपरि हो या आप एक तरफ सर्व ब्राह्मण की बात करते हो, एक तरफ उनके लिए आपत्ति लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।